शब्द निकालती है तो मोती उसके जबान से निकलते हैं। यहाँ पे विराजित माँ सत्या जी ने भी अनुभव किया होगा कि दर्शु बहन ने जब जब भी आपके पास पचकान लिए हैं गुप्त में आकर, तब तब भी बाप जी बताइए कभी आपने उनके चेहरे की मुस्कुराहट कम देखी? बोलिए ना बाप जी, नहीं देखी। हंसते हुए अपनी तपस्या के पचकान लेते थे और यहाँ से फिर घर पे जाके सभी की अनुमोदना स्वीकारते थे। जितने भी लोग आए, जिन्होंने भी मुझे फोन किया, आपके यहाँ तपस्या है, हमारी अनुमोदना है, मैंने सभी की अनुमोदना को स्वीकृति दी। हो सके जब तक दर्शु से बात भी करवाई और आगे हमारे कार्यक्रम को हमने नियोजनबद्ध कैसा हो, श्री संगम के से माध्यम से कैसा हो, यह पूरा सोच विचार करते हुए हमने इस कार्यक्रम को रूपरेखा दी। मुझे आज ऐसा लग रहा था कि जब प्रोसेशन वहां से निकला है तो शायद इतने भाई बहन आएंगे या नहीं, क्योंकि 7:30 बजे तक आप अगर देखेंगे तो हम खाली 4 ही लोग थे, 2 बहनें और 2 भाई। ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं, लेकिन जो आशीर्वाद बरसा साहब, जो आशीर्वाद बरसा, तो लगातार लोग जुड़ते गए, सारे रास्ते फुल हो गए। किसी को भी अपनी अनुमोदना देने के लिए तरसते रहे, नजदीक आने के लिए, दर्शन करने के लिए कि दर्शु बहन जय जयकार, जय जयकार, दर्शु बहन का जय जयकार, ये नारे लगते रहे सारे रोड से। कसारी बाजार जैन स्थानक से होते हुए केरी बाजार में एक प्रभावना थी गौतम सिंह जी जांगड़ा की ओर से, दूसरी प्रभावना सुरेश जी छाजेड़ की ओर से, तीसरी प्रभावना डोसी परिवार जो अशोक जी डोसी है वहाँ से, और रास्ते में उनके खोल भराई के कार्यक्रम हुए। और उसके लिए बहुत मैं आनंदित हूँ कि कुछ न कुछ ज़रूर पुण्य कर्म हमारे इस परिवार में हुआ है, जब ये ऐसा दिन हमारे यहाँ उदित हुआ है। आज मैं इतना कुछ नसीब हूँ। 2 सुपुत्रियाँ जो नाहटा परिवार की बहुएं हैं और एक सुपुत्री जो गादिया परिवार की बहू है, एक हैदराबाद से और एक बैंगलोर से। सभी संपन्न परिवार है। भाई साहब यहाँ आए हुए हैं बैंगलोर से, वे सीधे प्लेन से यहाँ पहुँचे, बोले मुझे बहुत खुशी है। मैंने कहा आप ही मेरे घर के बडेरे हो, आपको यहाँ आकर ये सब संभालना है। इस समाज संघ में मुझे बहुत सा प्यार देने वाले बहुत से भाई लोग हैं, बहुत सी बहनें हैं, उन सभी का मैं आभारी हूँ। मेरे विशेष यहाँ के पूर्व अध्यक्ष और यहाँ के वर्तमान उपाध्यक्ष, यहाँ के महामंत्री पूर्व भी थे और आज भी वे महामंत्री के रूप में, यहाँ जो पूर्व भी अध्यक्ष थे और आज भी अध्यक्ष के रूप में उपस्थित थे, इन सभी ने मुझे बहुत सहयोग किया। कल रात के 11 बजे तक मेरे फोन हमारे इंदर सिंह जी साहब संजय जी, जो मेरे परम मित्र, मैं इसलिए कहूँगा कि हम साथ में एक क्लास में पढ़े हुए हैं और इसका मुझे आज पूरा फायदा मिला। उन्होंने मेरा फोन रिसीव नहीं किया या मेरी बात को स्थान नहीं दिया, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। और आज भी हर एक शब्द जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ उसके लिए उन्होंने मुझे पढ़ने प्रेरित किया। वे स्वयं हमारे साथ चले। जो भी यहाँ पे संघ उपस्थित है, महासत्या जी माँ साहब की विनंती को और धैर्य जी माँ साहब की विनंती को, किरण सुधा जी माँ साहब की विनंती को और चारू प्रज्ञा राजरत्ना जी माँ साहब की विनंती को और प्रणव जी माँ साहब की विनंती को, वे सभी हमारे साथ चले और सभी संतों ने इस विनंती को सम्मान दिया और वे यहाँ पहुँचे। ये मेरे अहोभाग्य है, सौभाग्य है। ऐसे भाग्य, ऐसी पुण्यवाणी मेरे परिवार में जन्मी, एक जन्म तक ये पुण्यवाणी मेरे साथ चलेगी, ऐसा मैं अपने आप में मानता हूँ। क्योंकि जीवन में कई प्रसंग आते रहे, लेकिन ये प्रसंग मेरे लिए एक अनूठा है, निराला है और बहुत निराला है। आज श्रेयस ने, जो मैं सुपुत्र या मेरा सुपुत्र है, इसने ऐसी कमाल करके दिखाई अपने जीवन में कि मैं जहाँ था उससे कई गुना आगे मुझे यानी मेरे परिवार को लेके जाने में उसकी समर्थता रही। आज मुझे गर्व है कि प्रभु ऐसे सुपुत्र हर एक के झोली में देना, जो माता पिता की आज्ञा के बगैर एक शब्द भी नहीं चलते, जो माता पिता कहते हैं उनका सम्मान रखते हुए, अपने पुण्य पत्नी का सम्मान रखते हुए वे अपने शब्दों को पूरा करते हैं।
मैं श्रेयस के लिए जो कुछ भी कहूँगा, मैं अपने आप में ऐसा महसूस करूँगा कि शायद ऐसा गुलाबी पुष्प जो कांटे रहित जन्मा। आज तक के उदाहरण में देखा है कि गुलाब जन्म तो लेता है मगर कांटे साथ आता है, लेकिन मेरे घर में ऐसा गुलाब आया कि कांटा तो दूर, अपनी जबान पर एक कड़वा शब्द तक कभी नहीं आने दिया। अपने माता पिता का हृदय कैसे संभाल कर रखना, ये उसने कहाँ से सीखा मुझे पता नहीं, मगर आज आप सबके सामने कहते हुए मुझे गर्व होता है कि बहुत ही मैं नसीबवान भाग्यवान जो कुछ भी कहूँ वो मेरे लिए कम है, क्योंकि मैं अपने आप में गर्विष्ठ हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। यहाँ मुझे जो भी मित्र परिवार मिला, जो मेरा मित्र परिवार पुष्कर मुनि महाराज साहब यहाँ जब पधारे थे उस वक्त में बना था, जैसे कि गौतम चंद जी जांगड़ा, राजू बेसरा, सजन पगारिया आदि मेरा मित्र परिवार, जो सुरेश छाजे और भी बहुत सारे मित्र हैं, सबका नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने इस सब साधना में मुझे सहयोग प्रदान किया। और विशेष धन्यवाद मेरे विजय भाई देसरा। विजय भाई देसरा का खुद का फोन मुझे आता है, चंपाला जी अपना तपस्या चालू है और हमारी आपने विनंती है कि आप महाका संगम में जो कार्यक्रम करो लाके मैं क्यों भैया, जब तक बनेला जब तक मैं महावीर भवन और वर्धमान स्थानपासी जैन श्रावक संघ औरंगाबाद का अंतर्गत करना चाहूँ, या की अनुमति मैंने मिल जाए तो पीछे मैं आपसे माफ़ी चाहूँ और वो अनुमति मुझे मिल गई। ये पहला बात। दूसरी बात, इस अनुमोदना में उन्होंने मुझे 4 से 5 बार फोन किया और जो काम मेरे हिस्से में आ रहा है वो मुझे दीजिए। मैंने उनको जो भी काम बांट कर दिए, उन्होंने सारे काम पूर्णत्वता की ओर लगाए, जैसे कि चाहे वो भोजन से संबंधित हो, चाहे वो ऑर्केस्ट्रा से संबंधित हो, उनके मित्र परिवार को लेकर यहाँ पहुँचना हो, संघ में पहुँचना हो, उन्होंने ये सारी बातें निभाई। उनको अनेक 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 धन्यवाद। उसके साथ ही मैं इस धन्यवाद देते नहीं सकूँगा, लेकिन क्योंकि ललित रुणवाल पता नहीं कहाँ से कर्म का उदय हुआ, जो 24 घंटे मेरे साथ है, निस्वार्थ भाव से मेरे साथ काम कर रहा है। और आप देखेंगे जो व्यवस्था बनाई हुई है उसमें कम से कम 70% हिस्सा ललित रुणवाल का जाता है। उसके साथ ही मेरा ससुराल पक्ष, जिन्होंने रात दिन एक करते हुए इस तपस्या की अनुमोदना को आगे लाने के लिए अपना पूरा कर्तव्य निभाया और सब कुछ यशस्विता की ओर लेके जाने में हमें अपना सहयोग किया। उसी के साथ मेरी अर्धांगिनी इचरज देवी फूल भगत, मैं देवी इसलिए कह रहा हूँ कि हमने आज से 5 वर्ष पूर्व जो जाना हुआ था मनमाड़ श्री संघ में, और वहाँ गुलाब मुनि जी महाराज साहब उपस्थित थे। उनका व्याख्यान के रूप में चौथे व्रत के कुछ शब्द निकले और मन वहीं पर बन गया। तो मैंने व्याख्यान में जाकर पचकान लेना उचित नहीं समझा, इसलिए मैंने व्याख्यान के पश्चात गुरुदेव से मिला और उनसे निवेदन किया कि गुरुदेव, हम चौथे व्रत का व्याख्यान सुनकर आज गदगद हुए, कृपया आज हमें पचकान करवा दीजिए। गुरुदेव ने हमें पचकान करवाए और आज दिन तक और आगे भी ये पचकान हमारे पूर्ण रूप में पाले जाएंगे और जा रहे हैं। ये अपने आप में मुझे गर्व है। उसका सहयोग मुझे कदम कदम पल पल पग पग पर मिलता रहा। आज भी वो कहीं पीछे नहीं हटती, इतना पैर दर्द करता है, क्योंकि न जाने कहाँ से बहू की तपस्या में उनके इतने कदम चलने लगे कि उनको पता ही नहीं कि मेरा कुछ दुख रहा है। तो भगवान करे ऐसी खुशियाँ हमारे कदमों में जैसी डाली है, ऐसी खुशियाँ हर परिवार में वो बिछाए कि सारे जमाने में जितने दुख है वे दुख भाग जाए और भाग जाए। पुनः मैं एक बार कहूँगा, मेरी सुपुत्री जिसका मेरी बड़ी बेटी है, उसका नाम दीपा पूनम जी नहाटा, जो आदर्श बहु पुरस्कार प्राप्त और हैदराबाद शहर में है, जिन्होंने बहुत नाम किया। मेरे कंवर साहब, लाडले कंवर साहब, जिन्होंने उनको ऊंचा उठाने में समाज में बहुत बहुत सहयोग किया, उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी दहोदरी रीना नाहटा,
बिना नहाता मेरे भाई साहब को आकर मिली और कहने लगी कि भाई साहब मेरे मामी जी का जो भी कार्यक्रम है आप मुझे करने देंगे क्या। और वो अनुमति हमारे इंद्रचंद जी साहब ने दी। अब आगे बेहतर उसका संचालन करेगी। आप देखिए कितनी छोटी बच्ची, केवल 15 वर्ष की बच्ची कितना अच्छा संचालन कर सकती है और पढ़ाई में कहीं कम नहीं है। ऐसी मेरी धरोहरी आपके सामने जब आएगी तो आप देखिए आपको एक नज़ारा अलग ही नज़र आएगा। इन सभी को धन्यवाद देते हुए गुरुदेव महाराज साहब को अनेक अनेक महीन वंदनानी करते हुए मैं अपने शब्दों को मैं इसलिए भी कहूँगा कि अगर मैं कहीं भूल कर दिया हूँ, किसी का नाम लेना रह गया हूँ, मेरे परिवार में, मेरे मित्र परिवार में, इस श्रावक संघ के सभी पदाधिकारियों में जहाँ भी मैंने गलती की है, मैं कान पकड़ के त्रैवार आपसे क्षमा चाहता हूँ। श्रावक संघ मुझे क्षमा करेगा ऐसी अपेक्षा रखता हूँ और मेरी अपेक्षा पूर्ण होगी ऐसा भी मैंने मन बना लिया है। तो कृपया आगे के संचालन के लिए, आगे के कार्य के लिए मैं विशेष सभी से हमारे पैसे तो हमारे आशीष जी लेते हैं, चाहे वो धार्मिक काम हो चाहे किसी पारिवारिक काम हो। आशीष गोत्रा जो ये लड़का गोत्रा परिवार से है और जब इसको मार्केट में आना था तो काका जी मैंने थोड़ा भोजन करना है ना, मैंने बोलो ना, मैंने बोलन दे ना काका जी मैंने बोलो ना। और एक दिन मैंने यहाँ पे एक गायन स्पर्धा रखी थी और वो गायन स्पर्धा में उसने जो गाया था और जो आवाज़ चली, आपको पता है कि सारपासी समाज होने के कारण उसने इतना अच्छा उसका अध्ययन किया, मैं क्या बताऊँ आपको। और वहाँ से उसकी चमक आना शुरू हुई। मैंने कई बार संजय भाई को भी कहा कि अरे यार इस बच्चे को आगे आने दो यार, थोड़ा इसको बोलने दो यार, लेकिन उसको जैसे जैसे भी मौके मिलते रहे उसने उसका पूरा उपयोग किया। और आज आप देख रहे हैं उसकी कला, जो जादू भरी कला आपके सामने एक शब्द रख रही है, ये अपने आप में हम सब पूरे समाज के लिए गर्व है। गोत्रा परिवार जिनके पिताजी हमारे श्रावक संघ में गुरुदेव महाराज साहब की कोचरी करवाने के लिए ले जाते थे और उन्हीं का एक सुपुत्र है जिसने आज चारों ओर अपना रंग फैलाया, अपने फूलों की खुशबू फैलाई। और उसमें विशेष उसको सहकार मिला विजय भाई देसरा का, जो हड़पुर श्रावक संघ के अध्यक्ष है। उन्होंने उसको खूब खूब अनुमोदना देते हुए खूब ऊंचा उठाया। आशीष भाई आपको बहुत बहुत फूल पकड़ कर धन्यवाद देते हुए, श्रावक संघ का आभार बोलते हुए मैं यहाँ पर अपने शब्दों को प्रणाम करता हूँ। मेरी माता श्री को बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरी जन्मदात्री माता जिनके मुझ पर अनंत 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 उपकार है, कदाचित हर कोई अपनी माता के उपकार नहीं फेर सकता, ऐसे ही मेरी जीवनदात्री माता भी यहाँ पर है। उनके चरणों में भी मैं एक चंपल फूलकर उनके चरणों में भी अपना प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम करने के पश्चात उनसे भी निवेदन करता हूँ कि अपनी मनोभावना अगर वे रखना चाहे वे ज़रूर रख सकते हैं। और मेरे परिवार को बहुत संपन्न बनाने में जिन्होंने सहयोग दिया उनके भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय जिनेन्द्र, जय महान। धर्म सभा को संबोधित करेंगे परम पूजनीय धैर्य मुनि जी महाराज साहब। धर्म का एक विशेष महत्व है और उस विशेष महत्व के लिए हमारे चारों तरफ तीर्थों का निर्माण किया गया और कहा जाता है जो इन तीर्थों के अंदर हो रहे हैं, हमारे जैन धर्म के अंदर एक विशिष्ट तीर्थ का आयोजन है जहां पर साधु जी और साध्वी जी हमारे श्रावकगण और श्राविकाएं बहन एक साथ जुट जाती है, एकत्रित हो जाती है, तो वो महातीर्थ बन जाता है। उस महातीर्थ के अंदर जब तप्त संयम का आगाज होता है तो उस महातीर्थ के अंदर बसने वाली
और किरणें उस तीर्थ की अनुमोदना के लिए आए हुए श्रावक श्राविकों, धर्म प्रेमी बंधुओं के जीवन को अलौकित करता है, पुष्पित करता है, सुरभित करता है। और आज यह विशेष महत्व का दिन हमारे सामने महावीर भवन के अंदर उपस्थित हुआ। हमारी दर्शकगण जिन्होंने इस तीर्थ को अति उत्तम बनाने के लिए आप सब लोगों की आत्मा के कल्याण के लिए जिन्होंने खुद ने एक महातप किया, लगातार 21 दिनों तक जिन्होंने अपने संसार के अंदर उपस्थित रचना का त्याग किया, मन की इंद्रियों को नियंत्रण किया, मन के घोड़े को लगाम दी और उससे उपजा हुआ आज का रस आप सबके सामने प्रस्तुत है। अर्थात इस चतुर्विध संघ नामित तीर्थ में अध्यात्म जगत का एक रूप, अनोखा रूप जो तप और संयम से अभिभूत है और उसका परिणाम, उसका फल जो भी आप इस तीर्थ में डुबकी लगाने आए, इस तीर्थ के संगम में आए, इस तीर्थ के अंदर अपनी उपस्थिति दी और तपस्वी बहन की अनुमोदना के लिए आप आए, तो आपका जीवन कितना कल्याणमय हो गया आप सभी जानते हैं। इसलिए आज यह पावन प्रसंग, आज एक पावन जन्मभूमि, ये भूमि और उसमें उपस्थित आप सभी इसे जिन दर्शन के दर्शन कर इन चरित्र आत्माओं के बीच में आप विराज कर और उसमें भी श्रेष्ठतम तब के द्वारा आप जो अनुमोदना पधारे, निश्चित रूप से ये आपके इस लोक में, इस जीवन में आपके कल्याण के मार्ग को खोलता है और साथ ही जन्म की उत्तम भव का निर्माण भी करता है। इसलिए आप सभी यहां पधारे, तपस्वी बहन का तपस्या का अनुमोदन कर रहे हैं और साथ में जिस बहन ने, दर्शकों बहन ने एक तपस्या की और अभी अभी उनके ससुर साहब, पिता समान, उनके मन से जो उद्गार निकले जो आपने अभी सभी सुने, अर्थात इनका पुण्य, इनकी तप साधना न केवल अपने तक सीमित रखी, उस परिवार के लिए कल्याण का मार्ग खोल दिया। इनके एक एक वचन में बड़े ध्यान से सुन जाता, इनको कितना हर्ष हुआ, अपार हर्ष की वृद्धि हुई और साथ में ऐसे पुण्य कर्मी आत्मा हमारे बीच में आने से वो पूरा परिवार, पूरा खानदान, तमाम लोग परिवार के अपने ऊपर नाच करता है कि हमने ऐसा हीरा पाया। आज इस अनुमोदना ग्रह में हम सब संकल्प करें, हम सब निश्चय करें कि इस संसार में, इस संसार के सुख भोग, संसार के तमाम रस हम जीवन पर्यंत उपयोग और उपभोग में ला रहे हैं, परंतु इसके अंदर, तमाम जीवन के अंदर एक छोटा सा पल भी हमने तप और त्याग का निकाल दिया तो निश्चित मानिए
ये संपूर्ण जीवन अपना सफल हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि अनुमोदना केवल भाव शब्दों से नहीं, अपने भावों से भी करें। और अपने जीवन में ऐसा दिन हमारे लिए भी आए, हम भी इस प्रकार की तप करें, हम भी अपने जीवन का कल्याण करें, हम भी अपने आत्मा का कल्याण करें। ऐसा भाव हर व्यक्ति, हर धर्मानुबंध को अपने जीवन में सहेजें और एक न एक दिन साकार करने का निश्चय करें, तो निश्चित मान लीजिए आप सभी जो अनुमोदनार्थ यहाँ पधारे हैं, आपका जीवन भी सफल है। हम अगर अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन को ऊंचाइयां प्राप्त देना चाहते हैं, अगर हम इस मनुष्य जन्म के इसको सफल बनाना चाह रहे हैं, तो हमें भी जैन दर्शन मिला, जैन धर्म मिला, जैन गुरु मिला, चतुर्वेद सन मिला, श्रेष्ठ समाज मिला, अच्छा बेस मिला, अच्छा परिवेश मिला, तमाम प्रकार से अच्छाई हमारे जीवन के अंदर पनप गई। और उन अच्छाइयों का अनुमोदन हम स्वयं करें कि हमारे जीवन के अंदर एक दिन ऐसा श्रेष्ठ दिन भी हमारे आए जब हम गर्व से कह सकें कि इस जैन धर्म को, इस जिन शासन को, इस जिन वाणी को हमने आत्मसात किया है और हमारा जीवन इस तपस्या में संलग्न होकर के हम अपने जीवन को भी पाए, महत्वपूर्ण बनाए, ताकि एक आदर्श स्थापित हो सके। मैं कुल प्रकार परिवार को निश्चित रूप से धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने अपनी पुत्र वधू के लिए त्याग और समर्पण कर एक बेटी के रूप में मान करके इस बेटी का मान सम्मान बढ़ाया। और जहां आज इस बेटी का मान सम्मान बढ़ा, तो स्वयं को गौरवान्वित कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। इसलिए आवश्यक है हमारे जीवन में सब में ये श्रेष्ठ दिन आए, हम अपने जीवन को दिखाएं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, परंतु अपने कुल, अपने परिवार को भी श्रेष्ठता की ऊंचाई पे ले जाएं। कहा जाता है जब वो बच्चा शिशु होता है, बालक होता है, किशोर होता है, तब उसके अपने माँ बाप के नाम से पहचाना जाता है। ये किसका लड़का है? ये उसका लड़का है। अच्छा, वो व्यक्ति अर्थात किशोर अवस्था तक बच्चा पिता के नाम से, माता पिता के नाम से पहचाना जाता है, तो गर्व होता है कि मैं उस पिता की संतान हूं। परंतु जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माता पिता उस बच्चे के नाम से पहचाना जाए, तो वो गर्व होता है। आज माता पिता गर्व से कह सकते हैं कि पुत्र नामक पुष्प मेरे आंगन में खिला, और हम उसके ऊपर गर्व कर रहे हैं कि हमारे कुल का नाम रोशन किया। ये मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता है, और इस श्रेष्ठता को हम आत्मसात करें, चरित्र में निभाएं। आज मैं इसी मंगल कामना के साथ कि हम सब अपने जीवन को दिपाते हुए धर्म के अंदर आगे बढ़े, और धर्म के अंदर आगे बढ़ते हुए अपनी आत्मा का कल्याण कर, साथ में अपने परिवार, अपने समाज, अपने धर्म और अपने देश को भी नाम गौरवान्वित करें। यही आप सबसे हमारी मंगल कामना, मंगल आशीर्वाद। पुनः मैं हमारी बहन को दर्शु फुल पुकार, इसको साता पूछते हुए और मंगल आशीर्वाद देता हूं कि जीवन में इसी प्रकार से धर्म से आगे बढ़े और दूसरों के लिए एक उदाहरण बने। और मुझे निश्चित मैंने बहुत कुछ यहाँ बोला, लेकिन मैं एक बात भूल गया।
मेरी छोटी सुपुत्री राखी गादिया, जिसने बैंगलोर में इतना नाम कमाया बाप जी कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि राखी गादिया को नहीं जानता। इतनी सोशल एक्टिविटी में पक्की है वो कि मैं क्या बयान करूँगा। जहाँ जहाँ भी जाती है, जो जो भी कार्यक्रम देती है, उसकी एक्टिविटी देखकर सारा बैंगलोर शहर भी अपने आप में गर्व महसूस करता है। उनके ससुर जी भी यहाँ आए हुए हैं। ससुर जी ने कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी ऐसे मंच पर बैठने का मौका मिलेगा, और वो मौका उसने दिलवाया बाप जी। कई मंचों पर उनको बिठाने का मौका उसने दिलवाया, उसके कारण मुझे भी बहुत गर्व हुआ। बैंगलोर जब मैं पहुंचा बाप जी, तो मैंने 100 बार सोचा कि शहर बहुत दूर है, मैं सुपुत्री को यहाँ बिहाऊँ या न बिहाऊँ। लेकिन कुछ बातें आपके संतों से सीखी थी कि भैया वही देखो कि जहाँ भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति मिले, ऐसा घर देख के अभी आपकी बेटी बिहाओगे तो आप जीवन जीवन तक सुख पाओगे। और वो सुख इस बेटी के माध्यम से हम सब देख रहे हैं, पा रहे हैं, इतना हमें गर्व है। जय जिनेंद्र। सॉरी, मैं फिर से बीच में आपसे पुनः एक बार मेरा निवेदन रखने का लिए और आपको सुनने के लिए धन्यवाद। पुनः कहूँगा कि कोई भी यहाँ से गौतम प्रसादी लिए बिना कोई भी यहाँ से प्रस्थान न करे। छोटा खानी एक कार्यक्रम रहेगा, हमारी माता श्री की सोना की सीढ़ी में आपके सम्मुख करना चाहता हूँ, कृपया आप उसका भी आनंद ले। जय हिंद। इस समारोह में अब अवसर आ चुका है तपस्वी का स्वागत तपस्या से करने के लिए। जो जो भाई बहन गत 1 माह से उत्सुक है उस समय का। अभी इस धर्म सभा में सभी महासती जी ने, साधु जी ने, पारिवारिक सदस्यों ने अपने अपने भाव यहाँ पर धर्म सभा को संबोधित भी किया। सौदर्शु जी के बारे में यहाँ पर भाव व्यक्त किए। हम समय से थोड़ा लेट हो चुके, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। संघ की ओर से यहाँ पे दर्शु जी को तप अभिनंदन पत्र दिया जाएगा। संघ के सभी पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य सभी से मैं विनंती करूँगा कि जब यह शुभ मुहूर्त आएगा तब आप सभी आगे पधारें। महासती जी एवं साधु जी की आज्ञा लेकर दर्शु जी के इस तप की हम यहाँ पे स्वागत करना चाहते हैं और तपस्या से यह स्वागत होगा। महासती जी ने आपको काफ़ी छूट दी है कि आप 31 नवकारसी, 31 ओरसी, 31 आयम्बीर, 31 उपवास, 31 व्यासना एवं मासखमन आदि आदि तपस्या से आप यह स्वागत कर सकते हैं। यहाँ पर स्वागत के लिए एक विशेष यंत्र फुलफगर परिवार की ओर से लाया गया है, जिसमें से एक माला यहाँ पर निकलेगी और उसी माला से जो भी ये तपस्या की बोली लेगा वो उनको ये अवसर मिलेगा स्वागत करने का। एवं एक माला और निकलेगी जिसमें स्वागत करेंगे दर्शु जी के पतिराज सरेन जी फुलफगर उनका। तो मैं अभी इस 31 उपवास की तपस्विनी बहन का स्वागत करने के लिए तपस्या से स्वागत जो जो भी भाई बहन लेना चाहते हैं वो अपने नाम हमारे पास दे। आप सबसे पहले मैं 1 मिनट बोलता हूँ। देखो कैसी लगी है बात, इसमें सबसे बड़ा है इन तपस्वी राज की बात। बोले सद्गुरुनाथ की जय। हाँ 7 एकासना 60 एकासना। अरे बोलने वाले कभी डरते नहीं, कभी डरते नहीं।
5 उपवास, 5 उपवास, बोली बोलो सा। जो पीछे बैठे हैं वो भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप भी बोल सकते हो। बोली बोलो 5 उपवास, 8 उपवास। कितने? 8 उपवास। 8 उपवास, क्या बात है। 1 2 3 4। श्रेयांश भैया आप भी कुछ बोलिए। अनुमोदना अनुमोदना साल भर में 31 उपवास, जोरदार अनुमोदना। क्या बात है। सासू जी क्या बात है, मम्मी वाह रे वाह। 31 उपवास खुले खुले, कोई बात नहीं, वाह रे वाह। उपवास यहाँ पे चंपला जी साहब थोड़ी पर 51 एकासना, वारे वाह। अनुमोदना अनुमोदना क्या 31 एमबी अनुमोदना बारंबार 31 एमबी वारे वाह। अनुमोदना जितने भी यहाँ पे मुझे बोल रहे थे सभी ने अपना अपना नाम देना है इंद्रजीत जी साहब संजय के पास। की गाथा पोजिशन पर्व में करने वाले हैं मंगला जी गालिया। एक बार जोरदार अनुमोदना होनी चाहिए इनके लिए। हेलो बोली बोलो सा कहां तक थे हम? 11 उपवास 31 व्यास ने 31 व्यास ने 11 उपवास एक बार, 11 उपवास 2 बार, 15 उपवास। बोलिए भगवान महावीर स्वामी जी। अनुमोदना वाह वाह। 22 एमबी कोई बात 22 एमबी 15 उपवास 15 उपवास 15 उपवास। अभी 22 23 30 मत बोलिए,
अभी और संख्या बढ़ेगी आगे। वाह वाह, 15 उपवास भाइयों में भी बोल सकते हैं। 15 उपवास श्रेयांश भैया, 15 उपवास। धीरे धीरे बोलिया में बोलवानो, तपस्वी न स्वागत करवानो। धीरे धीरे बोलिया में बोलवानो, तपस्वी न स्वागत करवानो। धीरे धीरे बोलिया में बोलवानो, तपस्वी न स्वागत करवानो। भानुमती जी गा दिया 51 एकासना खुला खुला, कोई बात नहीं। वाह वाह, 15 उपवास, 15 उपवास। होली बोलो साहब, ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। 15 कितने, 30 31 कर दो। 51 प्यासना में 9 एमबी, कोई बात नहीं। 51 प्यासना में 9 एमबी, ठीक है। 15 उपवास, 15 उपवास एक बार, 15 उपवास दो बार, 15 उपवास दो बार। सभी भाई बहनों, सभी भाई बहनों ने अपनी अपनी शरीर की साखा रखते हुए जो भी भावना भी भाई है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 15 उपवास, 15 उपवास एक बार, 15 उपवास अर्धमास कमान, 15 उपवास दो बार। तपस्वी का स्वागत करना है तपस्या से बोली लेकर। आज श्रवण भैया, श्रावक संघ की ओर से यहाँ पर प्रभावना रखी गई है, सभी समय पर लाभ ले। विद्या जी खिवंसरा 60 एमबिल तब करने वाले हैं। विद्या जी खिवंसरा 60 एमबिल। 15 उपवास नाम दया सॉरी जया जी धर्मचंद जी सा लोढ़ा, कहाँ से? यवतमाल से हुआ। आगे भी हमें बढ़ना है क्योंकि ये मास खमन हुआ है, तो सिर्फ 15 पे नहीं चलेगा। तो आगे आप बोल सकते हो बोली 15 उपवास, 15 उपवास आदेश होने जा रहा है। क्या बात है? अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। 17 उपवास। सत्रह उपवास तक बोली आई है। आप मन बना ले, हमारी इच्छा है कि आपने उपवास के मास खमन से बोली लेना है। यहाँ पर 51 एकासना के नाम आए हैं। सो पुष्पा जी बाफना, 31 आयंबीर डोलीबाई गांधी, 31 एकासना लीलाबाई बोरा, 31 एकासना उर्मिला जी देवड़ा, 300 नवकारसी विमलाबाई रूनवाल, 31 कोरसी संगीता जी बोरा, 31 कोरसी सौ कमलाबाई ओस्तवाल एवं 17 उपवास से बोली अभी तक हमारे पास आई है। हम यहाँ से घोषणा करेंगे। उसके पूर्व संघ की ओर से नाम आया है रतनलाल जी कोठारी लोनार वालों की ओर से। 19 उपवास, 19 उपवास, साल भर में 31 उपवास राजेंद्र जी कचरूलाल जी की वसरा। अभी
19 उपवास की इस बोली आगे बढ़ेगी। उसके पूर्व श्री संघ की ओर से आज के तपस्वी बहन सौदर्शु जी को जो तप अभिनंदन पत्र यहाँ से प्रदान किया जाएगा, वह संघ की ओर से स्वागत किया जाएगा। उसका वाचन मैं आपके सम्मुख यहाँ पे कर रहा हूँ। जय आत्मानंद, जय देवेंद्र शिव, श्री महावीराय नमः, जय गुरु गणेश मिश्री। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ औरंगाबाद के तत्वावधान में 31 उपवास मास खमन, आपका अभिनंदन। शत बार पहन लिया आपने तपस्या का हार, मास खमन तप आराधना कर जीवन बनाया ज्योतिर्मय साकार। तपोवीरा सौदर्शु श्रेयस जी फूलफगर, तप अभिनंदन पत्र। हे धर्मनिष्ठ सुश्राविका, परम श्रद्धेय आचार्य सम्राट परम पूजनीय श्री डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहेब की आज्ञानुवर्ती जैन दिवाकर परम पूजनीय श्री चौथमल जी महाराज साहेब की सुशिष्या उप प्रवर्तिनी परम पूजनीय सत्य साधना जी महाराज साहेब की सुशिष्या, जिन शासन प्रभाविका साध्वी परम पूजनीय श्री चारु प्रज्ञा जी महासती जी महाराज साहेब, साध्वी परम पूजनीय श्री जय प्रज्ञा जी महासती जी महाराज साहेब, साध्वी परम पूजनीय श्री हेम प्रज्ञा जी महासती जी महाराज साहेब आदि थाना 3 की प्रेरणा से औरंगाबाद चातुर्मास 2021 में आपने मास खमन करने की ठानी। मंगल चतुर्वी संघ सुअवसर औरंगाबाद श्री संघ के तत्वावधान में गुरु आनंद के दरबार में देव गुरु की असीम कृपा से आशीर्वाद देने हेतु मंगल पदार्पण परम तपस्वी लोगस्व साधक परम पूजनीय श्री धैर्य मुनि जी महाराज साहेब आदि थाना 2, परम पूजनीय श्री प्रणव मुनि जी महाराज साहेब आदि थाना 2, साध्वी परम पूजनीय श्री किरण सुधा जी महासती जी महाराज साहेब आदि थाना 5, साध्वी जी परम पूजनीय श्री राजरत्ना श्री जी महाराज साहेब आदि थाना। श्रवण संघीय जैन दिवाकर जिन शासन प्रभाविका मधुर व्याख्यानी साध्वी परम पूजनीय चारु प्रज्ञा जी महासती जी महाराज साहेब, परम पूजनीय श्री जय प्रज्ञा जी महासती जी महाराज साहेब, परम पूजनीय श्री हेम प्रज्ञा जी महासती जी महाराज साहेब थाना 3, ऐसे चतुर्विश संघ के सानिध्य यह मास क्षमण की पचकावनी का कार्यक्रम रविवार दिनांक 29 अगस्त 2021 को संपन्न होने जा रहा है। नाम आज रोशन किया है, जिसमें आपके पति श्रीमान श्रेयस एवं फूलफगर परिवार में सभी का साथ मिला। सुपुत्र पूरब, सुकन्या सिमोन, ननद सौ दीपमाला जी पूनम जी नाहटा हैदराबाद, सौ राखी जी विमल जी गादिया बेंगलोर का आपने बहुत ही साताकारी साथ मिला। इस कारण समस्त फूलफगर परिवार भी अभिनंदन के पात्र है। हे कुल पात्र श्राविका, आपने मासक क्षमन जैसे महान तप कर संघ समाज एवं जैन धर्म का गौरव बढ़ाया है। इस महान तप की अनुमोदना करते हुए औरंगाबाद श्रावक संघ आपके सम्मान में तप अभिनंदन पत्र प्रदान करता है तथा आपके भावी जीवन के लिए मंगल शुभकामना प्रदान करता है। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ औरंगाबाद चातुर्मास सन 2021 अध्यक्ष श्रीमान मिठालाल जी कांकरिया, क्षमा चाहता हूँ, जुम्मरलाल जी फूलफगर को प्रदान किया जाएगा। तपस्या की बोली तपस्या से जानी है। 19 उपवास समय की मर्यादा है, क्षमा चाहूँगा। जिनके भी भाव है वो जल्द से जल्द आगे आवे। स्वाध्यायी संघ के भी श्रीमान विराजित संत मुनिराज एवं माँ सती जी महाराज को वंदन नमस्कार करते हुए स्वर्गीय आचार्य भगवान
एवं हमारे गुरुदेव पूज्य श्री गणेश राज महाराज साहब को वंदन नमस्कार करते हुए आज जिसके तब सम्मान में आप और हम सब उपस्थित हुए इस महावीर भवन में, उन सभी का स्वागत है। स्वाध्याय संघ अहमदनगर के तत्वावधान में श्रीमान फुलचंद जी साहब एवं उनकी धर्मपत्नी सुरेश भाई 15 वर्षों से स्वाध्याय सेवा दे रहे हैं। स्वाध्याय संघ ने अपना कहा साधना दान सत्कर्म आनंद मुक्ति हित करो यही परम धर्म। हे कुल गौरव सौदर्शु, आप श्री सयान जी की धर्मपत्नी बनकर औरंगाबाद निवासी फूलबगर परिवार में आई। आपके पिता स्वरूप ससुर जी श्रीमान चंपाला जी तथा माता स्वरूप सासू जी सौ इचरज भाई आपकी युवावस्था में इतनी महान तपस्या देखकर खुद को अत्यंत गौरवशाली महसूस कर रहे हैं। आपके ससुर जी तथा सासू जी एक श्रेष्ठ ज्येष्ठ स्वाध्यायी है तथा तब साधना एवं धर्म कार्य में सदैव अग्रसर रहते हैं। आपके सूरत निवासी पिताजी सुश्रावक श्रीमान चंदूलाल जी तथा मातुश्री सुश्राविका सौ अरुणा जी भटेरा एवं समस्त परिवार इस उग्र तपस्या की भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं। धन्य ऐसे सात्विक धर्मपरायण कुल में आपने जन्म लिया और फूलबगर तथा भटेरा परिवार का गौरव बढ़ाया। हे तपोमूर्ति, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने तप को धर्म का मूल आधार माना है। तब से आदि व्याधि उपाधि समाप्त होकर समाधि की ओर अग्रसर होना सुलभ है। तब से कर्म रूपी मेल की निर्जरा होती है। तब की महिमा देवता ने गाई है। ईस्वी सन 2021 चातुर्मास काल में महावीर भवन और औरंगाबाद में विराजित जिन शासन प्रभाविका साध्वी परम पूज्य श्री चारू प्रज्ञा जी महाराज साहब, साध्वी परम पूज्य श्री जय प्रज्ञा जी महाराज साहब, साध्वी परम पूज्य हेम प्रज्ञा जी महाराज साहब थाना 3 की प्रेरणा से आज आप 31 उपवास पूर्ण करके आपने अपने दृढ़ मनोबल की श्रेष्ठता दिखाई है। समय समय पर आपको हड़कू श्रावक संघ में विराजित परम तपस्वी लोगस्थ साधक हठ योगी परम पूज्य धैर्य जी महाराज साहब आदि थाना 2 तथा गुरु गणेश नगर में विराजित परम पूज्य श्री प्रणव मुनि जी महाराज साहब आदि थाना 2, महाराष्ट्र उप प्रवर्तनी साध्वी परम पूज्य श्री किरण सुधा जी महाराज साहब आदि थाना 5 आदि संत सचिव का मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इस तपस्या की पूर्णावधि पर अखिल भारतीय वर्तमान स्थानवासी जैन स्वाध्याय संघ आनंद धाम अहमदनगर खुद को बहुत ही गौरवशाली मानते हुए आपकी इस उग्र तपस्या की अनुमोदना करता है तथा आपकी तपस्या के सामने नतमस्तक होकर धन्यवाद प्रदान करता है। सन 2021 के चातुर्मास में मास कमल के उपलक्ष्य में आप श्री को सादर समर्पित है। रविवार दिनांक 29 अगस्त 2021 अखिल भारतीय वर्तमान स्थानवासी जैन स्वाध्याय संघ आनंद धाम अहमदनगर महाराष्ट्र अमोलक चंद पारक अध्यक्ष, शोभा चंद जी संजय जी कार्याध्यक्ष, संदीप जी चौड़िया महामंत्री एवं समस्त पदाधिकारी कार्यकारिणी सदस्य तथा समस्त स्वाध्याय श्रावक श्राविकाएं जब भी यहाँ अभी स्वागत होगा उस समय सभी स्वाध्यायी रहने औरंगाबाद की तथा हमारी कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य उपस्थित है पहुंचकर तपस्वी का सम्मान करेंगे। इस जीव ने माल भी खाया मैला भी खाया, अनंत समय से खाने की प्रक्रिया कर रहा है, लेकिन ये मनुष्य बहुत ऐसा है कि यहाँ पर हम अपने ओज आहार तो किया है और कमल आहार भी चल रहा है। कमल आहार को रोकने की प्रक्रिया हम इस समय यहाँ पर कर सकते हैं, वो किए है कि 31 दिनों तक दर्शु जी ने स्वाध्याय संघ उनका बहुत बहुत आभारी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि स्वाध्याय संघ की गरिमा भी उन्होंने बढ़ाई है। इसी के साथ उपवास 2 बार, 19 उपवास 2 बार, 19 उपवास 2.5 बार। सभी विराजित साधु जी एवं साधु जी साध्वी जी की आज्ञा से अभी आदेश प्रदान किया जाएगा। 19 उपवास 2.5 बार। तैयार हो जाइए। 19 उपवास 3.25 बार। आदेश आए तब तक किसी की अगर भाव हो तो हमें बोल सकते हैं। 31 उपवास खुला ठीक है। कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को निवेदन है कि मंच के सम्मुख पधारे। संघ के सभी पदाधिकारी, हड़को श्री संघ के अध्यक्ष श्रीमान विजय जी देसरना, जी चौड़िया, पदाधिकारियों के द्वारा
क्या मांगू क्या किसी का उसको देना, गाने गाने को पैसा है, मेरे से का उसको देना, गाने गाने को पैसा है। औरंगाबाद श्री संघ की ओर से यहाँ पर तपस्विनी बहन का स्वागत गई। अब मैं मंच की ओर आमंत्रित करता हूँ अहमदनगर स्वाध्याय संघ के सभी पदाधिकारी, जितने भी स्वाध्यायी भाई बहन हैं वो इस संघ से जुड़े हुए सभी यहाँ पर पधारे, वो तपस्विनी बहन का स्वागत करें। व्यक्तिगत रूप में भी जिन्हें स्वागत करना है वो भी पधारे। केसरिया आज हमारे घर के केसरिया, केसरिया स्वाध्यायी संघ तपस्वी का स्वागत कर रहा है। कोई भी गर्दी ना करे, कोई भी तपस्वी के पास गर्दी ना करे, सभी से व्यक्तिगत रूप में सुंदर भाई मिठाला जी कांगड़िया स्वागत करेंगे। ओझाल काकी जी यहाँ पे स्वागत के लिए पधारेंगे। 1 2 3 4 केसरिया केसरिया आज हमारे घर के केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारे घर के केसरिया, हम केसरिया तुम केसरिया, हम केसरिया तुम केसरिया, जय शिवरात्रि आज केसरिया, जय शिवरात्रि आज केसरिया, केसरिया केसरिया तपस्वी की पचकावनी का समय आ चुका है। सभी से निवेदन है रखे अखिल भारतवर्षीय स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस की ओर से तपस्वी का स्वागत होने जा रहा है। मिठालाल जी साहब बैठ जाइए, सभी से निवेदन है अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। आज यहाँ पर पचकावनी के पश्चात 4 मांगलिक होगी। पश्चात प्रणव मुनि जी महाराज साहेब, पश्चात धैर्य मुनि जी महाराज साहेब यहाँ पर पचकान कराएंगे। सभी शांति बनाए रखे। मेरा पुनः से निवेदन है कि सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप सभी स्थान ग्रहण करें। कोई भी समय की मर्यादा है, ध्यान रखें। सर सामने देखो भैया। सामने
सभी से निवेदन है किसी का ये एनवलप गिर गया, ये अपने आप चलकर आएगा, ये खुलेगा, इसमें से 2 मालाएं निकलेगी। एक माला जिससे स्वागत हमारी ये तपस्विनी जिसने ये गोली ली है 21 की उपवास से, ये उसके हाथ से स्वागत होगा। और दूसरी माला जो मेरा सुपुत्र है श्रेयस भगत, उसके हाथ से वो स्वागत होगा। देखने का दृश्य है। आप सिर्फ 10 मिनट सीधा बनाए रखिए, ये गरबा का निवेदन होने जा रही है। मेरे बच्चों की जरूरत है। अरे माइक चालू कराना भैया ये माइक पकड़ने ने वो माइक चालू नहीं किया। महाराज साहब के सम्मुख आप खड़े रहे, शांति बनाए रखे। थोड़ा पीछे भैया बीच में मत आओ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की 31 के 55। एक मिनट भैया भैया सब तत्पूर्व हड़को श्री संघ के अध्यक्ष श्रीमान विजय जी देसरडा अपने भाव यहाँ व्यक्त करेंगे। श्रीमान विजय जी देसरडा। समन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। राष्ट्रसत्ता आचार्य भगवान परम पूज्य अनंत श्री महाराज साहब, गद्दाधारी घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेश राज जी महाराज साहब, परम पूज्य श्री कृष्ण जी महाराज साहब के चरणों में चरण वंदन नमन। हमने ऐसी कोई विनती उनको नहीं की। हमने ये पूछा कि हमारे कान पे ये बात आई कि आप तपो अनुमोदना उत्सव हड़को संघ में बना लिया होगा। हमारा ये सौभाग्य रहेगा आपने बनाया। बात ऐसी हुई है। और ये जो महावीर भवन संस्था है ये हमारी मातृ संस्था है। समय समय के ऊपर जब भी हमें कुछ भी चीज की आवश्यकता होती है तो शुक्रवार वंदना नमन। उपस्थित भाई और बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। गुरुभगर के 31 उपवास के प्रीत्यर्थ पंढरपुर श्री संघ की महामंत्री श्री लेना है, वो अपने नाम भारती जी बागरेचा, कमलाबाई ओस्तवाल, मंगलबाई पारक, पुष्पाबाई बाफना एवं सुंदरबाई कांकरिया के पास लिखा है। अंत में एक संघ की ओर से सूचना, कल जिन जिन को भी कृष्ण भगवान से संबंधित विविध वेशभूषा एवं विविध वक्तृत्व स्पर्धा में भाग लेना है वो जरूर अपने नाम मेरे पास लिखा हुए। अभी परम पूजनीय चारू प्रज्ञा जी महासती जी महाराज से शिविर में भाग ले। परम पूजनीय चारू प्रज्ञा जी महासती